हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय रितु मलिक। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्गमूल कैसे निकालें, वो भी गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं 64। इसके हम पहले अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर जिसको छोटी से छोटी संख्या से हम इसको भाग करके देखेंगे, जिस पे भाग होगा उसी पे हम इसको आगे चलाएंगे। जैसे ये 2 से शुरुआत करेंगे, 2 से भाग होएगा। अगर लास्ट का इकाई का अंक 0 या कोई भी सम संख्या है तो इसका मतलब वो 2 से भाग होगा। तो इसमें 4 क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये 2 से भाग होगा। जो भी भागफल आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये किस पे गया, 32 पे गया। अब आगे फिर किस पे देखेंगे, 2 पे ही देखेंगे। 2 पे जाएगा क्योंकि इकाई का अंक जो भी ये यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। तो हम 2 से लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। अब ये 16 पे भाग हुआ, ये हमारा भागफल आ गया। अब फिर 2 पे चलेगा, ये 2 अठे 16। अब फिर 2 पे जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 पे जाएगा, ये 2 एकम 2। अब आगे ये 1 आ गया, अब आगे नहीं चलेगा ये। तो इसके हमारे पास गुणनखंड आ गए, क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब ये कितनी बार आए हैं, 6 बार, 2 हैं। अब वर्गमूल का क्या मतलब होता है कि दो एक जैसी संख्याओं की 2 बार गुना होती है। तो इसमें हम 2 2 के जोड़े बनाते जाएंगे। ये ऐसे 2 2 के जोड़े बन गए। इसमें से एक निकालेंगे, 2, इन दोनों में से हम एक निकालेंगे, 2, इनमें से एक निकालेंगे, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इनकी गुना इससे, फिर गुना इसकी, ये क्या आ गया, 8। इसका मतलब ये क्या आ गया, हमारा वर्गमूल। जो 64 है हमारे पास, 64 है, वो किसका वर्गमूल है, 8 का है। 8 8 64। तो ये हमने गुणनखंड विधि से जाना कि हम कैसे वर्गमूल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लेते हैं 729 का। अब इसको भी ऐसे ही हम छोटी से छोटी संख्या से भाग देना शुरू करेंगे। अब ये 2 पे जाएगा। 2 पर भाग कब होएगा, जब इकाई का अंक या तो 0 हो या सम संख्या हो। लेकिन इसमें कोई भी, ये 9 है जो, ये तो वो विषम संख्या हो गई। तो इसको हम 3 से देखेंगे, ये 3 पे डिवाइड होगा या नहीं। और 3 पे कैसे पता चलेगा कि 3 पे डिवाइड है या नहीं है, इन तीनों अंकों का जोड़ करके देखेंगे। अगर वो जोड़ 3 से भाग होगा तो इसका मतलब 3 से भी भाग होगा। 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 हमारा 3 से भाग होता है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है, कितना भी बड़ा नंबर हो तभी पता कर लेंगे कि ये 3 से भाग होगा या नहीं। तो ये 18 3 से भाग होगा, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिविजिबल है। 3 से हम भाग करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचा, तो 3 चौके 12, 3 तिया 9, हमारा भागफल ये आया। अब फिर हम 3 से करेंगे। 3 से कैसे पता करें, वही ट्रिक यूज करेंगे। 4 2 6, 6 और 3 9, 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये संख्या भी डिविजिबल है। अब आगे ये डिवाइड करेंगे तो इससे क्या आएगी, भागफल क्या आएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, ये हुआ 81। अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से देखेंगे, 8 और 1 9 होता है, जो कि 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये जो 81 दिया गया है ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो करते हैं डिवाइड, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हमारे पास क्या गुणनखंड आए, इनको हम लिख लेंगे। ये हो गए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड। तो इनके भी हम ऐसे ही 2 2 के जोड़े बना लेंगे। इनमें से एक 3 बाहर निकालेंगे, फिर गुना, इनमें से भी एक बाहर निकालेंगे, फिर गुना, इनमें से भी एक 3 बाहर निकालेंगे। तो ये क्या आ गया, 3 तिया 9, 9 तिये 27। तो ये हमारा क्या आ गया, वर्गमूल। ये किसका वर्गमूल है, ये इसका वर्गमूल है। अगर हम 27 की
एक बार और 27 से गुना करेंगे तो हमारे पास 729 ही आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 1225, अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब देखेंगे ये 2 से भाग होता है या नहीं। 2 से करेंगे तो इसका लास्ट का इकाई अंक देखेंगे, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक ना तो 0 है ना ही कोई भी सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। तो हम 3 पर देखेंगे। 3 से कैसे पता चलेगा, सारे अंकों का हम जोड़ करके देखेंगे। 2 और 1 3, 2 5, 5 और 5 10, लेकिन 10 से 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो हम सीधा 5 पर देखेंगे। 5 पर कैसे पता करेंगे, इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी 5 से डिवाइड होगा। तो फिर ये देखते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 5 25, तो ये 5 से डिविजिबल है। तो जो भागफल आया वो हमने यहाँ लिखा। अब फिर 5 से ही करेंगे। 5 चौक 20, यहाँ 4 बचा, 5 नीम 45। अब ये 749, 7 एकम 7, तो हमारे पास क्या गुणनखंड आए, 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। हमारे पास ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो इनके हम जोड़े बनाएंगे। 5 का एक जोड़ा, 2 बार 7 है तो इनका एक जोड़ा, तो इनमें से एक 5 बाहर निकालेंगे, गुना 2 7 है इनमें से एक 7 बाहर निकालेंगे, तो 7 5 35। तो ये हमारा वर्गमूल आ गया। ये किसका वर्गमूल है, 1225 का। अगर हम 35 की 2 बार गुना करेंगे, 35 गुना 35 करेंगे, तो हमारे पास 1225 ही आना है। तो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने वर्गमूल के ऊपर लिए हैं कि गुणनखंड विधि से हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।